गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? कोयल और कौवा में झगड़ा के लिए हो रहा था। अच्छे ही होंगे। नहीं, 2 दिन बाद फिर से छत पर आए हैं। कोयल और कौवा में झगड़ा क्यों हो रहा था? क्या हो गया था मैडम जी? कोयल और कौवा में झगड़ा क्यों हो रहा था? अब वह तो झगड़ा करने वाला जानेगा पहले ना। कोयल आई, फिर पीछे वो से कोयल कौवा और आया। कौवा का कहानी जानती नहीं हो? कोयल क्या करती है ना कि कौवा के घोंसला में जाकर अपना अंडा दे देती है। अच्छा, ठीक ना? तू अंडा देने आई थी? हाँ, और अंडा को उस दे देता है कौवा, उसको पता नहीं चलता है। अच्छा। और जब बच्चा हो जाता है हम्म। तब तक बड़ा होकर फिर कोयल बन के भाग जाता है। अरे भाई, तो सेव ही देगा तो क्या होगा? तो माँ कभी किसी और के बच्चे को काहे करी, पहले अपने बच्चे को करेगी ना। सब ठीक कर ले, क्या दिक्कत? हम भी तो सेवे हैं। चलिए, बहुत गर्मी है, हम भी तो छोटी के तीनों बच्चे हैं। मौसम देख लीजिए। पता है ना आपको, हम भी तो पुच्चू जी पानी पीने में लगे पड़े हैं। ये पुच्चू जी का कितना उपचार हम किए हैं। ऐसा तो नहीं है उसकी माँ की है, सिर्फ हम भी किए हैं। सोनी मैडम जी क्या कर रही हैं? तो अपने मैडम अंशु से बात कर रही हैं। अंशु कहाँ है? दिख रही है ये नहीं। वो दिखेगी लाइट नहीं। बढ़ाइएगा तब ना। वो लाइट घटा लिया और अंधेरा हो रहा, लाइन नहीं है मेरे यहाँ। लाइन है तो टीवी चल रहा है ना, तो जला लीजिए तब ना इसमें आइएगा आप। मरकरी जलने से का तो गर्मी हाँ, अब दिखे। चलिए, इधर देखिए, आराम मुद्रा में हैं सब लोग। कल्लू जी आराम कर रहे हैं। यह देखिए, और ये वातावरण चारों तरफ का अच्छा ही है। ये प्यारा सा गांव, ढलता हुआ सूरज। एक चीज हमको बताइए आप, बोलिए मैडम। इतना बारिश हो रहा है, हाँ, चारों तरफ पानी ही पानी है, फिर गर्मी क्यों लगता है? वो पानी रहने से उमस बढ़ेगा ना। जैसे वो पानी है, थोड़ा सा भी धूप कर रहा है तो वेपराइज हो जा रहा है, और वेपराइज होने की वजह से ये अगल बगल के मौसम को क्या कर रहा है, उमस वाला कर दे रहा है। और उमस होने का मतलब क्या है कि गर्मी बढ़ेगी। ये ह्यूमिडिटी वाली गर्मी है। इतना गर्मी लग रहा है। मैडम जी गर्मी से बेहाल हैं। नोच रहा है पूरा ये। नोच रहा है, खुजली हो रहा है। देखिए हाथ जलाई हैं मैडम जी। इतना दिन के खाना बनाने में भी इनका एक्सपीरियंस काम नहीं करता है कि हाथ जलते ये रहता कोई बात हुआ? है। गजब का बात है भाई। ये जल गया, सबका जलता है, एक मेरा ही थोड़ा जलता नहीं, कम से कम इतना तो एक्सपीरियंस आदमी को होना ही चाहिए। है। गर्मी जब लगता है ना तो सारा एक्सपीरियंस फेल हो जाता है। तेल लेने चल जाता है ना। सबसे क्या ज़्यादा पूछू जी? हालत खराब होता है रोटी बनाने में। सही बात है। गर्मी जब लगता है तब ये क्या बोलेगा? ये तो भूख लगता है तो घंटी बजाना शुरू कर देता है। अब देखिए, अब ये सोच रहा है कि रिकॉर्डिंग हो क्या। हाँ, वीडियो बनवाते हैं ये लोग। वही सोच रहा है। आ जा पूछो। देखिए, वो माता जी के पास जाएगा, ऊपर नीचे करेगा। देख लीजिए। ये देखिए, अब ये आधा को पूरा लग गया, अगर कुछ तीनों जाएगा अब। देखिए, अब तीनों को थोड़ा थोड़ा प्यार कीजिए। आजा 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 आजा, इसको नहीं आता उसे करना, उछलने के लिए। आओ आजा, उछलने के लिए सिर्फ उसी को आता है, इसको सिर्फ आया कि जलन हो गया ना, ये पूरा बोल दिया था काम। आज दिए हैं पेड़ा। पेड़ा खाया है। पेड़ा, मकुंदाना, चूड़ा, प्रसादी आया था बाबा ने। अच्छा तो ये तीनों को नहीं दिए थे, बाकी सबको नीचे दे दिए थे। अच्छा। ये सब बचा हुआ था तो ये सबको भी दिए हैं आज। कुछ सद्बुद्धि मिले, सीखे कुछ। तो एक बात बता दे, इतना सद्बुद्धि जितना है ना जनरल कुत्तों को नहीं है मैडम। अच्छा। समझे ना, आप पालतू बनाइए ना कोई, आप दम पोमेरियन लाइए और ना जाने क्या क्या लाइए। पोमेरियन तो हम कभी नहीं लाएंगे क्योंकि हम पाल लिए हैं। ये तो है ही डॉलर। हाँ, तो डॉलर है कि नहीं, हमको दिख नहीं रही नहीं, थी। आज हम खुद देखे हैं। तो वही कह रहे हैं, आप डॉलर को समझाइए, नहीं समझेगा। जबकि वो लेबरा डॉग है, लेबरा डॉग है। कहाँ कुछ सुनता है। वही तो कह रहे हैं, लेकिन इन लोग को कह दीजिए एक बार में एकदम शांत हो जाएगा। एक दूसरे का कांची ये लोग अपने साफ करता है, इसका कांची कौन साफ करेगा? इसका कांची हम साफ करते हैं। अच्छा। कनौवा मतलब कार का जितना कचरा उचरा रहता है ना, इस सब का यही साफ करता है। अच्छा, देख लीजिए, अब इतना समझ है और कैसे कर सकते हैं।
तो वही कह रहे हैं कि आप देसी डॉग को ही प्रेफरेंस करें। हाँ, और यदि आपको ऐसा लगता है कि देसी डॉग काट लेगा तो क्या होगा, तो आप एंटी रेबीज का सुई दिलवा करेंगे, आप भी निश्चिंत हो जाएगा। आपको ऐसा डर लगता है तो नहीं, पोमेरियन जो हम 2 पाले हैं उसका नतीजा सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना मैडम, कि आप विदेशी नस्ल के जो कुत्ते पालते हैं ना तो वो पहले इन्वायरमेंट के हिसाब से सेट नहीं हो पाता है कभी भी। अब जैसे पोमेरियन आप पालती हैं तो उसको ठंडा इलाका चाहिए सबसे पहला चीज़, उसको और उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है। आप उसको पाल लेते हो तो इधर उधर करेगा ही, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होगी, खाना पीना छोड़ देगा, खाना पीना छोड़ देगा, बीमार हो जाएगा। हो गया है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वो तरह तरह का दवाई लिखता है उससे और उसका हालत खराब हो जाता है। ठीक रहता है, फिर हालत खराब हो जाता है, मतलब ठीक खराब होते रहता है, इस तरह से बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है अंततः। वही चीज़ बोल रहे हैं। और देसी नस्ल के जो कुत्ते होते हैं उसका बात ये होता है कि वो इसी आबो हवा में पैदा हुए हैं और इसी आबो हवा का उसका एडेप्टेशन भी है। जैसे उसके पीछे का जो भी जनरेशन रहा होगा उसी हिसाब से चल रहा है, उस आबो हवा के हिसाब से वो फिक्स है, तो उसको उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वो चारों मौसम को देखा है, गर्मी कैसा होता है, जाड़ा कैसा होता है, ठंड कैसा, माने वर्षा कैसी होती है, तो उसके हिसाब से वो अडेप्ट हो जाता है, समझे ना। तो इसी वजह से देसी नस्ल के ही डॉग्स को आप प्रीफर करें। और ऐसा नहीं है, आप यदि उसको अच्छा ट्रेनिंग दिलवाइएगा तो वो भी अच्छा ही होता है। जैसे देख लीजिए हमारा आधा, इसी समझ ऐसी है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमको कोई प्यार करेगा। हाँ, कोई बात इसको बोल दीजिए तुरंत सुनेगा। बुलाइए एक बार, पुचू इधर आइए, थोड़ा कम सुनता है, आइए इधर, आ बेटा अब ला, थोड़ा कम सुनता है। आधा देखिए पहले ही सुन रहा है। हाँ, ये सुन जाता है, ये सब ठीक है, वो थोड़ा कम सुनता है। और सिक्योरिटी वाइज भी हम कहते हैं कि ये लोग का जो एक्टिवनेस है ना, वो जनरल उन कुत्तों से ज़्यादा ही हमको लगता है। जैसे ये मेरा देख लीजिए कल्लू को, इसका कहना है कि मेरा छत है, इस पर कोई नहीं आना चाहिए, इवन एक इंसेक्ट माने कीड़ा भी आएगा तो उसको ये रहने नहीं देगा, है ना कल्लू, सही बात है ना। देखिए पूछ हिला रहा है, मैंने हामी भर रहा है। कल बारिश हुआ था ना, तो झुंड में कीड़ा उड़ रहा था। हाँ, पता है, हाँ, मतलब थोड़ा सा यहाँ उड़ रहा है, थोड़ा सा यहाँ उड़ रहा है, झुंड में उड़ रहा है। पता नहीं वो मच्छर नहीं था, लेकिन कुछ झुंड में था, छोटे छोटे उसको ये क्या कर रहा था, उछाल उछाल के पकड़ रहा था। वो पकड़ाएगा थोड़े है। वही कर रहे हैं। कल्लू को देख लीजिए, छोटकी को देख लीजिए, एक्टिवनेस इन लोग का है कि बिल्ली सबके यहाँ चूहा पकड़ती है, यहाँ मेरे यहाँ छोटकी पकड़ती है। उसको खोल दीजिए तो फिर चूहे अपना दून दबा के भाग जाते हैं। अब बस इस बात से हम लोग को डर लगता है कि इन बच्चों को शुरू से हम लोग घर में रखे, कभी निकले ही नहीं बाहर। ये क्या हो रहा है जी? तो ये समझ थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है कि कभी सांप ऊप यदि आ जाए तो उनको भी पकड़ ले, क्योंकि बच्चा में एक बार ये सांप पकड़ के लेके भाग गया था, है ना। वो तो समझ लीजिए कि वो विषैला सांप नहीं था, जिसकी वजह से कुछ हुआ नहीं तो हम लोग बहुत डर गए थे उस दिन। देख लीजिए इसका एक्टिवनेस, आप देख लीजिए, इसी से समझ सकते हैं। देख लीजिए कल्लू को, कौआ वहाँ पर है, देख लीजिए, लेकिन इसको समस्या हो रही है कि काहे आप अगल बगल में भी हमको नज़र नहीं आइए। तो इसी वजह से हम देसी नस्ल को ही प्रीफर करेंगे यदि आप में समझ है। और हाँ, इन लोग को केयर के नाम पर आप समय से बस खाना दे दो, यही केयर है। और कभी मतलब और रेगुलर नहाने की भी ज़रूरत नहीं होती, साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, इन लोग को ज़्यादा नहाने वहाने की भी समस्या नहीं है, वो सब चीज़। और जब तक ये बाहर नहीं जाएंगे तो टिक्स का भी समस्या नहीं होता है। ये बाहर जब जाती हैं तो मान जैसे हम लोग के ही बच्चे को कभी कभी टिक्स होता है, तो उसका प्रॉब्लम है कि छोटकी बाहर जाती है और बाहर से आती है लेके बच्चों के साथ खेलती है, बच्चों में आ जाता है। नहीं तो ऐसे इन लोगों में कुछ नहीं था। और इन लोग को जन्म के दिन से ही हम लोग पाल रखे हैं। इसको दूध हम लोग पिलाए हैं बोतल में भर के, है ना मैडम। तो सारे कैरेक्टर को देखने के बाद ये समझ में आता है। आँख भी नहीं खुला था। हाँ, अब इसी से अनुमान लगा लीजिए कब से हम लोग रखे हुए हैं। आँख भी नहीं खुला, आँख बंद था। और इन सभी का पैर थोड़ा सा देखो, ये गड़बड़ है, क्योंकि उस दिन सूर्य ग्रहण हुआ था या चंद्र ग्रहण हुआ था, नहीं। तो हम तो ये नहीं मानते हैं कि साइंस में ऐसा कुछ होता है कि मानते हैं तो सबूत तो सामने। हाँ, लेकिन ये हमको एक्सेप्ट हो गया इन लोग को देखकर। जैसे प्रॉब्लम यदि होता है तो एक बच्चे के साथ होता ना, लेकिन ये तीनों के साथ है। तीनों का पैर देखिए थोड़ा सा गड़बड़ होगा, तीनों का पैर थोड़ा सा गड़बड़ है, और ये सबके साथ है।
थोड़ी सर्दी हो गई है इसलिए आवाज़ का थोड़ा सा इशू आपको मिल सकता है, सॉरी है। और तबीयत ख़राब था, अभी तक तो पटना में ही थे, अभी आए ही हैं हम लोग। बच्चों को देखना पड़ता है। ब्रश लाना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए ब्रश करवाना इन लोग को? दांत गंदा हो गया जी आधा, इसका थोड़ा सा हो गया पीला पीला। आधा कहा तो रहा दांत गंदा हो गया जी। कहा तो रहा यहाँ। कलू उसका ठीक है। कलू उसका भी दांत पीला है। नहीं उस तरह का पीला नहीं है, उसका वैसा है ही। फुच्चू का तो एकदम साफ लग रहा है, अंग्रेज है ना उसका भी अच्छा। ये अंग्रेज है थोड़ा सा। देखिए जनरल कुत्तों का आँख ब्लैक होता है, इसका देखिए थोड़ा सा सब पूरा भूरा भूरा है। इसका नाक भी इवन भूरा है, सबका नाक देखिए ब्लैक होगा। ओठ भी भूरा है, नाक सब भी चीज भूरा है, भूरा है ना, लेकिन कान इसका भी। देखिए सब चीज़ भूरा भूरा कान भी भूरा है, आँख भी भूरा है, है ना? उसके पीछे का सब भी भूरा। देसी रहते हुए विदेशी नस्ल का ये अच्छा है ना, अथवा नखरेबाज भी ये ज़्यादा है। चलिए जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, लाइक करने वाले लोग हैं, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और पेट्स को हम आपको फिर से सजेस्ट करते हैं, यदि आप डॉग्स को पालना चाहते हो, घर में रखना चाहते हो, तो देसी नस्ल के बच्चों को लाएं। डर है तो आप एंटी रेबीज का सुई ले लें, दिलवा दें, सारी समस्या अपने आप ख़त्म हो जाएगी और कुछ बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं। और ये ज़्यादा केयर की ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं, इसलिए आई थिंक आपको ये इनको प्रीफर करना चाहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना चाहिए, है ना मैडम? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।